Hello बच्चों, let's see this question. The question says, find the radius of a closed right circular cylinder of volume 100 centimeter cube which has the minimum total surface area. तो यहाँ पे जो वर्ड मिनिमम यूज किया गया है उससे हम कैच कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा वाले टॉपिक को बिलोंग करता है और उसमें भी मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, यानी टोटल सरफेस एरिया या कोई भी फंक्शन बेसिकली मिनिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई अगर फंक्शन एफ एक्स है, तो सबसे पहला का जो काम हमें करना होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके और हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जीरो के इक्वल। ऐसा करने से हमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, बट ये पॉइंट हमें मिनिमम देगा या मैक्सिमम ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उसी पॉइंट पे। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो उस केस में हम ये कंक्लूड करते हैं दैट x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, यानी उस पॉइंट पे लोकली हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाता तो उस केस में x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाता, बट यहाँ पे हमें सिर्फ मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना है क्योंकि मिनिमम टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच देख लेते हैं कि हम हमारे पास ये राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है और क्लोज्ड है, मतलब टॉप और बॉटम दोनों सरफेसेस हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये हमारा रेडियस r हो गया, लेट्स से दिस इज अवर हाइट h। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमें रेडियस को इस तरीके से रखना है कि टोटल सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, बट साथ में वॉल्यूम भी गिवन है। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया मैं उसको ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा। टोटल सरफेस एरिया, लेट अस सपोज दिस इज कैपिटल ए, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 2 पाई आर एच, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। टॉप और बॉटम दोनों सरफेस के एरिया को मैंने काउंट किया है क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर बोला गया है, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एच वाला टर्म है, इसकी वजह से हम इसका डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल नहीं कर सकते बिकॉज जो एरिया है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, आर और एच दोनों पे। तो इक्वेशन वन का यूज करके हम एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी बाई पाई आर स्क्वायर, और वी तो गिवन है 100, सो एच कैन बी रिटन एज 100 बाई पाई आर स्क्वायर। इस एच की वैल्यू को हम अब एरिया वाले एक्सप्रेशन में अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एरिया विल बिकम 2 पाई आर, एच की जगह पे 100 बाई पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो अब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। तो एरिया का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका था 2 पाई आर, एच की जगह हमने 100 बाई पाई आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया, और प्लस ये था 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये पाई से पाई को कैंसिल कर दें और एक आर से एक आर कैंसिल कर दें तो ये बचेगा 200 बाई आर, और यहाँ है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश विल बिकम माइनस 200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आर हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो गया। अब इसे हमें इक्वेट करना होता है जीरो के बराबर, या इसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं जीरो के बराबर सो दैट कि हम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर पाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर। ठीक है, सो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, 200 इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से रेडियस हमें मिल गया और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी आर क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई पाई, यानी कि आर की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्यूब रूट ऑफ 50 बाई पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। बट ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें ये जो ए डैश टर्म है इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करके इस पर्टिकुलर आर की वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा। तो एक बार वो काम भी करते हैं। ए डैश का एक्सप्रेशन है, वी हैव माइनस 200 बाई आर स्क्वायर
प्लस 4πr। एक और बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 400, राइट, डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई। तो अगर हम r की ये वैल्यू जो कि क्यूब रूट ऑफ 50/पाई था, राइट, एक बार कंफर्म करेंगे इसको। यस, अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, सो एट दिस पॉइंट a डबल डैश क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 50/पाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो आर क्यूब हमारा 50/पाई हो जाएगा एंड प्लस 4 पाई। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा इट विल बी 8 पाई, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, 40/5 8, ये पाई ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 पाई, और ये 12 पाई पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब है कि ये मिनिमा का पॉइंट है। सो आर की जो वैल्यू थी क्यूब रूट ऑफ 50/पाई, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा आकर करेगा। जो टोटल सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन हमने यूज किया, अब हम इस वैल्यू पे अगर कैलकुलेट करते हैं, इस आर की वैल्यू पे उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो मिनिमम टोटल सरफेस एरिया ही आएगा। ये बात यहाँ से कंफर्म हो चुकी है। तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें रेडियस की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमें वो मिनिमम टोटल सरफेस एरिया नहीं बताना है, वी जस्ट नीडेड टू फाइंड आउट द रेडियस एट विच दिस सिलेंडर विल हैव मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट विल बी r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50/पाई सेंटीमीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।